Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of pre-stressed concrete. We will solve this numerical with load balancing concept. Our question is, for the loading and cross-section conditions shown in figure, find stress at top, at mid-span and at quarter span using first one is by stress concept and second by load balancing concept. मीन्स हमें टॉप पे स्ट्रेस निकालनी है, मिड पॉइंट पे भी एंड एट क्वार्टर पॉइंट पे भी। एंड ये जो केबल हमें दे रखी है ये पैराबोलिक फॉर्म में है। इन पैराबोलिक केबल जो ये मिड पे अगर ई है, जो डिस्टेंस यहाँ से एट टॉप से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ई है, तो किसी डिस्टेंस एक्स पे जो ये बाई अगर हम मान लेते होगी तो इसकी वैल्यू ये होती है बाई इक्वल टू 4EX ब्रैकेट L माइनस एक्स अपॉन L स्क्वायर। मीन्स ये जो है बाई ये हमारी इसकी वैल्यू ये होगी। नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। फर्स्ट स्टेप इज हमें डाटा लिखना होगा जो भी हमें दे रखा है एंड जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम निकाल लेंगे। लाइक हमें बी दे रखी है, डी दे रखी है, हम एरिया निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। नाउ हमें ई की वैल्यू तो दे रखी है, ई दे रखा है, बट हमें ये नहीं दे रखा है। यहाँ पे भी हमें क्वार्टर पे भी निकालनी, तो ये क्वार्टर वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम वो y इक्वल टू 4EX L माइनस एक्स अपॉन L स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इसमें जब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे वी गेट 150 mm। सो हमारी जो ई की वैल्यू है दैट इज़ 200 mm एंड जो ई डैश की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 150 mm। मीन्स इसेंट्रिसिटी एट क्वार्टर स्पैन बिकम 150 mm। नाउ हमें यहाँ पे जो एंगल है वो उसके बारे में नहीं दे रखा, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एंगल थीटा, ठीक है। थीटा एट क्वार्टर स्पैन पहले हम निकाल लेते हैं एंड देन हम मिड स्पैन पे निकालेंगे। क्वार्टर स्पैन पे जो हमारे पास एक इक्वेशन है वो ये है ना, वो जो बाई यहाँ पे होता है हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx एंड इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, वी गेट दिस वन। नाउ dy/dx को हम tan थीटा लिख सकते हैं। अब हमें क्वार्टर स्पैन पे निकालना है, मीन्स क्वार्टर ये टोटल जो हमारी है दैट इज़ 8, तो क्वार्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मिड होगा वो 4 होगा एंड क्वार्टर यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो 2 हो जाएगी, मीन्स एक्स की जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ 2। ये हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी गेट tan थीटा इक्वल टू दिस वन। सो थीटा इक्वल टू 2.86 डिग्री। नाउ हमें थीटा मिल गया, तो इसकी हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, जिसकी हमें हेल्प लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में पड़ती है, जो कि अप्रॉक्स 1 हो जाएगा। नाउ क्वार्टर पे तो हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब हम एट मिड स्पैन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ सेम क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे, ये dy/dx वाली यहाँ पे अभी हमने क्वार्टर के लिए यूज़ किया था तो एक्स की वैल्यू 2 यूज़ की थी, नाउ हम एक्स की वैल्यू 4 यूज़ करेंगे बिकॉज मिड स्पैन के लिए। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल वी गेट वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0। tan थीटा 0 है तो थीटा भी 0 हो जाएगा, दैट्स वाई cos थीटा अगेन हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 1 नहीं हो रहा था, हमने इसको अप्रॉक्स मान लिया था इक्वल टू 1, बट यहाँ पे हमारा 1 ही होगा। हमें इसमें स्ट्रेस कॉन्सेप्ट एंड लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट दोनों ही लगाने हैं। सो फर्स्ट स्टेप स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड डाटा और है वो हम लिख लेते हैं, लाइक डेड लोड एरिया इनटू कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है दैट इज़ वी गेट 7.2 किलोमीटर पर मीटर। नाउ लाइव लोड प्लस डेड लोड इक्वल टू 22.2 किलोमीटर पर मीटर हमें मिलेगा। यहाँ पे हमें लाइव लोड के बारे में दे रखा है कि लाइव लोड हमारा 15 किलोमीटर पर मीटर है। नाउ हमें टोटल लोड मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे मोमेंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट पे भी निकालेंगे एंड एट क्वार्टर भी निकालेंगे। तो मिड के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, ईजिली हो जाता है WL²/8, वी गेट दिस वन फॉर मिड। नाउ मोमेंट एट क्वार्टर वो इस टाइप से निकलेगा, आई थिंक हम आपको निकालना होता होगा क्वार्टर पे, अदरवाइज़ यहाँ पे पहले हमें रिएक्शंस निकालनी होती हैं। तो एक बार रिएक्शंस इनटू जो क्वार्टर की डिस्टेंस है दैट इज़ 2, देन उसके बाद जो ये है ना हमारे इतने का कितना लोड होगा, ये जितना भी लोड होगा फिर उसको पॉइंट यहाँ पे बीच में मान लेंगे एंड जो भी डिस्टेंस होगी 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से हम बेंडिंग मोमेंट एट क्वार्टर निकाल लेंगे। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप हो जाता है स्ट्रेसेस निकालना। तो सिंस हमारे यहाँ पे सेंट्रिसिटी है तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेस, सेंट्रिक स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस तीनों ही निकालनी है। नाउ थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज हमें मिड पे भी निकालनी है एंड एट क्वार्टर भी निकालनी है। तो मिड के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा
दैट इज़ पी अपॉन ए, हम पी कॉस थीटा अपॉन ए भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम पी अपॉन ए लिख के सॉल्व कर लेंगे। वी गेट दिस वन एट मिड पॉइंट एंड एट क्वार्टर सेम वी गेट दिस वन। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस पे कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि पी एंड ए दोनों ही सेम है, देन वी गेट सेम सेम डायरेक्ट स्ट्रेस। नाउ इसेंट्रिक स्ट्रेस ये अलग होगी, यहाँ पे पी कॉस थीटा मतलब पी ही है हमारा, ई की वैल्यू हर जगह अलग है, मिड पॉइंट पे ई की वैल्यू अलग है एंड एट क्वार्टर अलग है। भाई सेम होगा, हम यहाँ पे ना टॉप एंड बॉटम दोनों के लिए निकाल रहे हैं, बट जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ टॉप के लिए, बट हम दोनों ही निकाल लेते हैं। सो ई की वैल्यू हमें यहाँ पे 200 रखेंगे एंड ई की वैल्यू यहाँ पे 150 रखेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस वन एंड दिस वन। नाउ थर्ड वन इज़ बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो वो भी सेम हमें मिड एंड क्वार्टर दोनों पे ही निकालनी होगी। सो मिड पे ये हो जाएगी एंड एट क्वार्टर वो ये हो जाएगी। यहाँ पे हम क्वार्टर वाला जो मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होगा वो रखेंगे एंड वी गेट दिस वन। नाउ फाइनल स्टेप इज़ फाइनल स्ट्रेसेस लिखना है, तो टॉप पे हमें यहाँ पे जो बताया गया था क्वेश्चन में, हमने फाइंड स्ट्रेस एट टॉप पे ही से बताया था, बॉटम पे नहीं हमसे पूछा गया था, इसलिए हम सिर्फ टॉप वाली जो भी होंगी सारी ऐड कर देंगे फॉर मिड सेक्शन एंड फॉर क्वार्टर सेक्शन, जो भी होंगी सारी ऐड कर देंगे, साइन का ध्यान रखेंगे एंड वी गेट दिस वन एंड दिस वन। सो पहली बार हमने जो स्टेप कॉन्सेप्ट से दोनों सॉल्व कर लिए हैं। स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना बहुत इजी होता है, बस हमें देखना होता है कि 3 निकालनी होती है, बेंडिंग स्ट्रेस, एसेंट्रिक स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस, बस उनको फिर सम अप कर देना होता है। नाउ सेकेंड इज़ लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना। सो हमें इस टाइप से फिगर दे रखा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा इन लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। ये चार्ट है हमारी लोड बैलेंसिंग के जो इक्विवेलेंट फिगर्स होते हैं, लाइक इसका ये होता है, इसका ये होता है, एंड हमें दे रखा है वो इस टाइप से कुछ दे रखा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। मीन्स हम यहाँ से CG से हमारी पास होगी टेंडेंस, यहाँ पे पी कॉस थीटा हो जाएगा एंड नीचे से जो UDL है इसका क्या हो जाएगा 8 पी कॉस थीटा ई अपॉन एल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, जब हम इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे देन वी गेट दिस वन। इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये याद रखना है। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, हम अभी निकाल चुके हैं पहले, तो ये पी ही हो जाएगा एंड यहाँ पे भी कॉस थीटा 1 हो जाएगा, बट फॉर मिड के लिए जब हम निकालेंगे तो ये यहाँ पे ई की वैल्यू 200 रखेंगे एंड सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट 37.5। मीन्स जो नीचे लग रहा है वो तो लाइव लोड हमें दे रखा है 15, जो ऊपर लगेगा डैट इज़ 37.5। नाउ नेट अपवर्ड लोड मीन्स अपवर्ड नीचे डाउनवर्ड कब लग रहा है, अपवर्ड ज़्यादा लग रहा है, तो नेट अपवर्ड कितना हो जाएगा 22.2 माइनस 37.5। ये सॉरी मैंने वो 15 तो लाइव लोड था, इसमें लाइव लोड प्लस डेड लोड दोनों ही नीचे डाउनवर्ड है, इसलिए ये 22.2 माइनस 37.5 वी गेट दिस वन। नाउ मिड पे हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना मोमेंट मिलेगा एंड सेम हम एट क्वार्टर पे निकाल लेते हैं। मोमेंट निकालना मिड पे तो बहुत इजी है, क्वार्टर पे थोड़ा सा देखना पड़ता है, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। बट क्वार्टर पे भी निकालना बहुत टफ नहीं है, हमें बस रिएक्शंस निकालनी होती हैं। देन फर्स्ट इज़ रिएक्शन इनटू जो भी डिस्टेंस होती है क्वार्टर की जो भी डिस्टेंस है, देन जो ये इतना लोड बचता है उसका मतलब क्वार्टर से मोमेंट निकाल लेते हैं। वी गेट दिस वन एट क्वार्टर वी गेट माइनस 91.8 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी किलोन्यूटन मीटर। नाउ लोड बैलेंसिंग में हम सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एसेंट्रिक स्ट्रेस है नहीं, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस थी वो हमारी स्ट्रेस कॉन्सेप्ट वाली ही यूज़ हो जाएगी। सो हम सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस में यहाँ पे सॉरी लोड बैलेंसिंग में हम यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस निकालने हैं, मिड एंड क्वार्टर दोनों पे ही निकाल लेंगे। नाउ फाइनल स्ट्रेस हमें टॉप पे निकालनी है, तो एट टॉप दिस इज़ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड दिस इज़ बेंडिंग स्ट्रेस, वी गेट दिस वन एंड एट क्वार्टर we get this is direct, this is bending, we get this one. So here we can see कि stress concept and load balancing concept दोनों से अप्रॉक्स सेम स्ट्रेसेस हमें मिल रही हैं। थैंक यू।